हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं जो जितने भी आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा, और सभी आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंकलाब जिंदाबाद जो नारा था वो हसरत मोहनी ने दिया था। किसने? हसरत मोहनी ने ये नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो मशहूर शायर हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी ने दिया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो उन्नाव ज़िले में हुआ था। उन्नाव ज़िले में हुआ था, जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका अर्थ होता है यानी क्रांति अमर रहे। क्या? यानी क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद का ये मतलब होता है। और मशहूर शायर हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा कब था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1921 में ये लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो हसरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बंगाल का विभाजन निम्न में से किसने रद्द किया था। तो बंगाल का विभाजन जो था वो रद्द किसने किया था, ये आपको पता होगा। ये हुआ कब था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय ने किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय ने बंगाल का विभाजन जो था वो रद्द किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। लेकिन बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। घोषणा इसकी 19 जुलाई 1905 को हुई थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था। बंगाल विभाजन के समय जो भारत के वाइसराय थे वो कौन थे? वो लॉर्ड कर्जन थे। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे। और बंगाल का विभाजन जो था वो लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द किया था। किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन जो था वो रद्द किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, किया कब था? 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बंगाल का विभाजन जो था वो लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, तो इसकी जो स्थापना की थी वो सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो सर विलियम जोन्स ने की थी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी वो 15 जनवरी 1784 में हुई थी। कब हुई थी इसकी जो स्थापना हुई थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में हुई थी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की गई थी। हुई कब थी? ये 15 जनवरी 1784 को हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लेखित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच उपनिषद इज मैंशनड सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद में है? वो आपका मुंडक उपनिषद में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते जयते जो है वो उल्लेखित है। आपको पता होगा सत्यमेव जयते का जो सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि त्रिपिटक उद्धरण का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक टेक्स्ट्स आर रिलेटेड विद विच रिलीजन। तो त्रिपिटक उद्धरण का जो संबंध है वो आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। त्रिपिटक उद्धरण का संबंध जो है वो आपका बौद्ध धर्म से है। आपको पता होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है? त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश जो हैं वो संग्रहित हैं। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? वो पाली भाषा में लिखा गया है। तो
त्रिपिटक जो है वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। त्रिपिटक उद्धरण का जो संबंध है वो आपका बौद्ध धर्म के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है और जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो आपका पाली भाषा में लिखा गया है, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी। तो द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया। तो भारत में प्रथम जनगणना कब आयोजित हुई थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और आपको पता होगा ये जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो भारत में जो प्रथम जनगणना आयोजित हुई थी, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन, तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जनगणना जो सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 1872 में जब पहली बार जनगणना शुरू हुई थी भारत में, वो किसके कार्यकाल में हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। 2011 तक भारत में लगभग 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 2011 तक भारत में लगभग 15 बार जनगणना हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में प्रथम जनगणना जो आयोजित हुई थी वो वर्ष 1872 में हुई थी, और 2011 तक कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर बताए वो मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए आपको। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आगामी HPSSC की जितने भी एग्ज़ाम हैं, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जितने भी हैं कंडक्ट किए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा, और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।